आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लो, चाइना जो है भाई गजब ही है। मतलब अभी तो आपको पता है कि अनिल चौहान जो है चाइना कितना तैयार है उसको देख रहे हैं। एक और चीज़ बता दूँ, हमारी बायोग्राफी सीरीज स्टार्ट हो गई है और मैं अब आपको पीपीटीज पीडीएफ देना शुरू करूँगा। बायोग्राफी सीरीज में कोशिश करूँगा कि डेली एक बायोग्राफी आपके लिए लेके आऊँ। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये समझिए कि अच्छा, और एनसीईआरटी हिस्ट्री भाई, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री का कोर्स अवेल करो। क्लास 6 मैं पूरा पब्लिक कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो अभी 11 बजे होगी, नहीं 1 बजे होगी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। एमडब्ल्यूएफ हिस्ट्री होगी, टीटीएस ज्योग्राफी होगी, कल ज्योग्राफी होगी। तो कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आई होप आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। तो सेंटर ने क्या किया है, पहले तो मैं देखते कि सेंटर ने मल्टीपल हेडर्स को ब्लॉक किया है। हेडर्स क्या होती है, मैसेज आता है, उसकी सेंडर आईडी होती है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, देखा है ना आपने, ठीक है। जो सबसे ऊपर होता है उसी को हेडर कहते हैं। कहाँ से मैसेज आ रहा है उससे ये पता लगता है। तो तकरीबन 120 आईडी है, सेंडर आईडी, जिसको ब्लॉक किया गया है, ठीक है। और ये बड़ा ही हम ये देखते हैं कि चिंता का सबब है, क्योंकि सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। अब ये जो आईडी है, अभी वॉर ऑलरेडी चल रहा है, बट ये वाला जो वॉर है ना, इसको हम साइबर वॉरफेयर कहेंगे। साइबर वॉरफेयर, ठीक है। हर फ्रंट पे वॉर चल रहा है। आप खत्म कर दो किसी भी देश को आर्थिक तरीके से, वो खत्म हो जाएगा अपने आप। तो हर देश अभी इसी कोशिश में लगा हुआ है। तो हेडर्स बेसिकली हर कोई यूज करता है। अगर आप अपनी कंपनी बनाएंगे, आप मैसेज भेजने के लिए आप भी हेडर यूज करोगे। तो इसमें बैंक्स हो गया, मार्केटिंग कंपनीज हो गया, यूटिलिटी प्रोवाइडर्स हो गया, सरकारी ऑफिसेज हो गया, बल्क मैसेज भेजते हैं ना। जैसे ऐसे नहीं है कि एक एक को मैसेज भेज रहे हैं हम लोग, करते हैं कैसी हो, नहीं, वो एकदम से सबको एक साथ मैसेज करते हैं, ठीक है। 1 लाख लोगों को एक साथ मैसेज जाएगा। बिजली का बिल नहीं जमा आएगा बिजली विभाग से सबको मैसेज कि भैया बिल जमा कर दो, तुम्हारा इतना इतना बकाया है, हेडर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो अब इसी हेडर्स में ही ये चाइना वाले क्या करते थे, इसको एक्सेस कर लेते थे, ठीक है। और अब वो खुद से अपना लिंक लगा के भेज देते थे। अब आप उसको क्लिक करोगे, सपोज जैसे यहां पे वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, इनका इन्होंने हेडर चुरा दिया। अब एकदम एग्जैक्ट ऐसा मैसेज फ्रेम किया और भेजना शुरू कर दिया। अब उसमें इन्होंने अपना लिंक चिपका दिया। अब कोई भी अगर देखेगा वेस्ट बंगाल की तरफ से कि अरे इस महीने का मेरा इतना बिल आया है, चलो ठीक है हम इसको क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप गए काम से। तो ये हिसाब किताब इसमें जो है वो होता है। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड WSEDC, इसको मिसयूज किया गया था और तभी सरकार जो है बहुत ज्यादा अलर्ट पे आ गई थी। और बाकी तो है ही ये बहुत ज्यादा खतरनाक। तो आपको भी अगर इस तरीके का मैसेज आया है तो थोड़ा सा, वैसे आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि अभी साइबर फ्रॉड बढ़ गया है। हाल ही में 67 करोड़ लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वो मैंने लेक्चर भी कवर किया था किस तरीके से। अभी वर्क फ्रॉम होम स्कैम चल रहा है, उस पर भी मैंने लेक्चर किया गया था। मत पड़िएगा इसमें कि व्हाट्सएप से आपको मैसेज आएगा कि भैया एक सर्विस है, इसको सब्सक्राइब करो, इतने इतने पैसे देंगे, और उसके बाद आप उसमें फंस जाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे भी सरकार ने गूगल प्ले स्टोर पे तकरीबन 114 ऐसे ऐप चल रहे थे, उसको भी ब्लॉक करवाया कि क्या भैया क्या कर रहे हो। ये चाइनीज ऐप जो है आपको फंसाते थे, बोलते थे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करो, आप डाउनलोड करते थे, आप ये काम करो, आप उनके लिए काम कर दोगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, और वो वॉलेट में क्रेडिट भी हो जाते थे। लेकिन जब आप उसको पैसे निकालोगे ना तो बोलते थे इतनी प्रोसेसिंग फी लगेगी, और उसमें फिर आप साइकिल में फंस जाते थे। तो टोटल 120 हेडर्स जो कि ऑपरेशनल थे, इसको टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको ब्लॉक किया है। और जैसा कि हमने बताया कि हर जितनी भी कंपनीज हैं, ये SMS भेजने के लिए, सिंपल मैसेजिंग सर्विस, इसके लिए ये यूज होता था। और WBSEDC मॉडस ऑपरेंडी सबका यही था। चाइनीज लिंक है, सबके चाइनीज होस्ट है। चाइना और रशिया के हैकर बहुत ज़्यादा नाक में इन्होंने दम किया हुआ है कि वही है कि इनकी जो हेडर है वो चुराओ और एग्जैक्ट सेम मैसेज भेज दो कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से इनका जो अकाउंट है वो हैक हो जाए, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता था, जैसे 16 फरवरी को भाई ये जो हेडर्स है और टेम्पलेट्स हैं, ट्राई ने सबको बोला था कि देखो 30 और 60 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने और 2 महीने के अंदर ये जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं इसको रीवेरीफाई करो, ठीक है। अगर तुम्हारे हेडर्स में तुमको लग रहा है कि कोई हेडर तुम्हारा चला गया है तो उसको सही करो, ठीक है ना। और जितने भी अनरजिस्टर्ड हेडर्स हैं उनको ब्लॉक कर दो, जो भी अभी यूज नहीं हुए हैं। और पार्लियामेंट को भी इसको पिछले महीने
इन्फॉर्म किया गया था कि 15 लाख मोबाइल नंबर्स हैव डिटेक्टेड टू हैव बीन इशूड। अब आप कितनी बड़ी बात है ये बताइए, 15 लाख मोबाइल नंबर्स इशू हुए हैं, लेकिन सब के सब फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट क्रेडेंशियल्स। किसी भी, जितने भी ये नंबर्स है ना, कोई भी जेन्युइन नहीं है। अब फ्रॉडलेंट मतलब फ्रॉड के लिए ही ये इशू किए गए हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की गई थी भैया, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया और I4C और टाउ सबने मिलके, ठीक है। और इसके बाद इस पे जब जांच हुई तो फिर ये इन्फॉर्म किया गया कि ये हेडर्स बड़े खतरनाक है और अभी और भी ब्लॉकिंग होगी। ऐप्स को ब्लॉक किया, कितने सारे ऐप्स को ब्लॉक किया, गेम को ब्लॉक किया। क्यों? ऑफिशियल्स ने ये भी बोला है कि 112 एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से ब्लॉक किया गया है, एड्स को भी ब्लॉक किया गया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ I4C। अब ये देखिए, इसमें ये अगेन मॉडल ऑपरेंसी। और जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट पे हैक हो गया, अब हैक हो गया, आपने लिंक पे क्लिक किया, अब इसके बाद ये आपको कॉल करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन को कॉल करेंगे। जैसे आपने बिजली का बिल जमा किया, आपने उस पर लिंक पर क्लिक किया, अब वो आपसे चल नहीं रहा है, लेकिन अभी इसके बाद बैंक डिटेल्स नहीं है, तो वहां से फिर कॉल आएगा, बोलेगा मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, उनको पता चला आपका अकाउंट हैक हो गया है, अभी आपके नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP हमको दे दीजिए। जैसे ही आप उस OTP को देंगे कि आपका काम तमाम, बैंक से पैसे उड़ गए, फिर निकालते रहिए, ठीक है ना। तो OTP और ये जितने भी, कि किसी को मत दीजिए। ये तो बोलता है भैया अपनी पत्नी को ना दो OTP और CVV, तो बाकी तो बहुत ही बड़ी बात है ना। तो ये चीज़ है। और ये जो ऐप्स हैं, दिस वुड पॉप अप और कहते हैं कि वही कि वर्क फ्रॉम होम करो, तुमको हाई रिटर्न्स देंगे, गैम्बलिंग करो, बहुत बढ़िया ये गैम्बलिंग ऐप है, वॉलेट के थ्रू जैसे ही आप पैसा निकालने जाओगे तो आपसे एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे, जो कि अगेन आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत करेगी। तो फिलहाल तो यही न्यूज़ थी। देखिए, सतर्क रहे, मैं बार बार यही कहता हूँ, और इस तरीके के लेक्चर्स मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि सर मेरे इतने पैसे उड़ गए, क्या करें, मेरे मतलब मैंने 10-15 हज़ार रुपये ऐसे ही दे दिए, या मेरा अकाउंट हैक हो गया है, क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसी खबर मुझे पर लगती है तो मैं भाई बहुत जल्दी अवेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा सतर्क करें वरना दिक्कत हो सकती है। हमारे ज्योग्राफी हिस्ट्री कोर्स को जरूर अवेयर करें। जुकाम हुआ है मुझे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।